हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फाइनली आपके लिए जो है वैकेंसी आ चुकी है छत्तीसगढ़ में जो है नगर सैनिक के लिए, ठीक है। जिसमें योग्यता 10वीं से 12वीं पास मांगी गई है। हम पूरा डिटेल बात करेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी कितनी जाएगी, पूरा डिटेल बात किया जाएगा, ठीक है। जो वैकेंसी आज ही आई है हम पूरा डिटेल देखेंगे। लगभग 22 से 2300 के आसपास वैकेंसी आई है। तो एक तो आपका जो है सुनहरा मौका है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ नगर सैनिक जो है लगभग 22 से 2300 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप इस वेबसाइट के माध्यम से जो है चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ नगर सैनिकों के लिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन कब से किया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या का, इसको हम पूरा डिटेल आपको जो है बताया गया। चलिए तो यहाँ पे बात, तो यहाँ पे जो है नगर सैनिक जो भर्ती के लिए यहाँ पे एज आपके क्या होनी चाहिए, तो 18 से 40 में बोला गया है, लेकिन आप 45 तक के जो है फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो है 45 साल तक के जो है एज अगर होगी तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 से अधिक आपका होना नहीं चाहिए एज, ठीक है। तो लगभग 45 से तो आप एज आते हैं, तो यहाँ पर 45 से, ठीक है, 18 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 45 तक आपको जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता आपका 8वीं 10वीं 12वीं पास आपका होना चाहिए, ठीक है जी। ठीक, सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है मान्यता प्राप्त कोई भी जो है 10वीं 12वीं ओपन वगैरह यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन आपके पास है, ठीक है। 10वीं 12वीं आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा तथा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यहाँ पे जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति उनके परिवारों के सदस्य को सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है जी। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, ठीक है। जो नक्सल प्रभावित जो जिले के अंतर्गत आती है तो मिनिमम उनके पास 8वीं पास रहेंगे, तब भी उन लोग के लिए चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए 5वीं पास होना भी आवश्यक है, ठीक है जी। 5वीं और 8वीं जो है मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे चलिए फीस देखते हैं। जो एप्लीकेशन फीस, जो आवेदन शुल्क किसकी रखी गई है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है यहाँ पे 300 रखी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे जो फार्म का जो फीस है, एप्लीकेशन जो फीस, वो आपका जो है 200 रखी गई है, ठीक है जी। तो फीस को याद रखिएगा। यहाँ पे जो है आवेदन आप कब से कब तक फॉर्म को भर सकते हो उसको हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका, तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन जो फार्म है, आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि 10 जुलाई 2024, ठीक है। 10 जुलाई 2024 को जो है आवेदन आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2000, मतलब अगले महीने तक जो है 10 अगस्त तक आपको फॉर्म को भर सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आवेदन की लास्ट डेट है 10 अगस्त है, ठीक है। और जो परीक्षा केंद्र जो आपके पास का जो ज़िला है वहाँ पे जो है लगभग 33 ज़िला, सभी ज़िलों में मतलब 33 ज़िला इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन सभी ज़िलों में फॉर्म आप जो है भर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी आपके पास का जो ज़िला होगा वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सैलरी की बात करते हैं, सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो ये जो है सैलरी आपको लगभग 18,500 लेकर लगभग 34,200 तक की आपको जो है सैलरी इसमें जो है दिया जाएगा, ठीक है जी। आगे देखेंगे तो ये आपका जो है संस्था का नाम, ये जो छत्तीसगढ़ नगर सैनिक, ये जो है संस्था का नाम है। पद का नाम आपका जो है नगर सैनिक के लिए अभ्यर्थी को निकाली गई है, ठीक है। 2200-2300 जो है पोस्ट निकाली गई है। पेमेंट यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है जी। ऑनलाइन आपको जो है फॉर्म भरा जाए, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरा जाएगा, ठीक है जी। और ये जो है ऑनलाइन मोड आपको फॉर्म भरा जाएगा। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी 10 अगस्त 2024 से यहाँ पे जो है फॉर्म भरा जाएगा। वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है पद का नाम, पदों की संख्या, नगर सैनिक जिसके लिए 500 वैकेंसी निकाली गई। स्वयं सैनिक नगर महिलाओं के लिए 1715, तो टोटल 22 से 2300 वैकेंसी इसके लिए निकाली गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाकी जो है जिलों, मतलब कौन कौन से जिलों में कितना पद निकाली गई है, पोस्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ आपका एक साइड आपका जिले का नाम, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, यहाँ पे जो है पूरा जिला, जो भी जिला आपका दिया वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। पुरुष महिला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जी। अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा।
और यहाँ पे जो है 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों को जो विवरण यहाँ पे दिया गया है जनरल ड्यूटी हेतु, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से बढ़िया जुड़ जाइएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है आप जो है जो भी ज़िला में जो है निवास करते हैं तो अपना जो है पोस्ट यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ज़िला वगैरह यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जी। टोटल यहीं पे जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं की आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति 1715 जो है स्वयंसेवी जो महिला नगर सैनिकों जो है रिक्त पदों को विवरण इस तरह दिया गया है, ठीक है जी। जिला का नाम, ये आपका जो है जो भी आपका कास्ट है यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए लगभग 1715 वैकेंसी इसी यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो भी ज़िला आप निवास करते हैं यहाँ पे जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जी। तो टोटल यहाँ पे लगभग 1715 वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा अच्छे। चलिए यहाँ पे कुछ शर्तें हैं जो सीधी भर्ती के लिए जो पात्रता व शर्तें, मतलब कौन से जो फॉर्म भरेंगे पात्र भी सूची इसके तहत निकाली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है जी, जिसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र आप जो भी जिला में निवास प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे सिलेक्शन लेते हो तो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको उस पर लेके जाना पड़ेगा, साथ ही साथ फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आपका मांग सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी जिला रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपके ज़िला में जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। नहीं कराएंगे तो अभी भी टाइम है, आप करा सकते हैं। उम्मीदवार का आचरण पूर्व अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है कंप्लेन वगैरह पुलिस FI वगैरह आपका होना चाहिए, आपको जो कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए, कहने का मतलब यही है, ठीक है। ये सभी जो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी आधार कार्ड जो आपका मार्कशीट वगैरह है, ये सभी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा सही होना चाहिए, ठीक है। अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, आप सुधरवा सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। 10वीं बेस से फॉर्म को भरिएगा, सभी डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड सब आपका जो है मैचिंग होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जो है मार्कशीट के हिसाब से सभी डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए 10 बेस से, कहने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखा हूँ यहाँ पे आधार कार्ड में अलग नाम है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो ये सब एक होना चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे देखेंगे तो ऊंचाई लगभग 168, ठीक है जी। ऊंचाई आपका जो है 168 168 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए, ठीक है जी। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, उससे अधिक भी होना चाहिए 153 सेंटीमीटर, उससे अधिक जो राजस्व जिले दक्षिण बस्तर, जो दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, ये या जो कांकेर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, अनुसूचित जनवर्ग महिलाओं और पुरुष अभ्यर्थियों के यहाँ पे जो है 158 है, ठीक है। तो ये ऐसे जिले में यहाँ पे रहते हैं तो उनके लगभग 158 उनका हाइट होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी के लिए यहाँ पे 168 बोली गई है, ठीक है जी। जिसमें राजस्व जिलों, अनुसूचित जनजाति, पुरुष तथा सभी महिलाओं के लिए आपका इतना बोला गया, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है सीना आपको फुलाना है, यहाँ पे देख सकते हैं सीना फुलाना है 81 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है जी। और जो है यहाँ पे जो है इन अभ्यर्थियों के यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग 76 सेंटीमीटर उनके लिए बोली गई है, तथा फुलाने के बाद आपको जो है 86 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा दिया गया है, इसको पढ़िएगा। अभ्यर्थी सेना फुलाने बिना फुलाने पर कम से कम जो है कितना गैप होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के जो है अंतर होना आवश्यक है, यहाँ साफ बोला गया है। इस विषय पर किसी प्रकार छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्थ से मुक्त, मतलब महिला इसे पुरुष के लिए बताया जा रहा है जो चेस्ट फुलाव करना है, ठीक है जी। आगे देखेंगे अभ्यर्थी में नाक नी फ्लैट फुट ना हो और वह शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अर्हता सभी वर्ग अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगी। सभी अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, मतलब फिट होना चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है जी। आगे देखेंगे, ठीक है जी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो फिजिकल का जो है आपका जो है 100 अंकों का होगा, ठीक है जी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो फिजिकल आपका 100 अंक का होगा। लंबी कूद 25 अंक का होगा, ऊंची कूद 25 नंबर का होगा, 100 मीटर का दौड़ 25 अंक, 800 मीटर का दौड़ 25 अंक, ठीक है जी। आप पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहेंगे तो मतलब दोनों में काम आएगा, ठीक है जी। CG पुलिस के लिए भी काम आएगा, जो फिजिकल का आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, और इसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों काम आएगा, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। बरसात का सीज़न है तो कम से कम एक टाइम, मतलब दोनों में से एक टाइम, तो जैसे सुबह पानी गिरती तो शाम को रनिंग जाइए, लेकिन गैप मत करिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है फिजिकल के लिए यहाँ पे दे दिया गया है 100 अंकों का आपका जो है फिजिकल होगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है और मैं कैसे फॉर्म को भरना है एक बार और बता दूँगा, जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे जो लिखित परीक्षा आपका जो है 100 अंकों का होगा, ठीक है जी, जिसमें आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है जी।
100 अंकों का पेपर होगा जिसमें 2 घंटे की टाइम दी जाएगी, जिससे सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणितीय प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और अनारक्षित वर्ग उम्मीदवारों को 50% एवं अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य, इसमें साफ बोल दिया गया, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है जी। आगे देखेंगे बोनस अंक, ठीक है। बोनस अंक जिसमें विद्यालय महाविद्यालय में कम से कम जो संभागीय स्तरीय विश्वविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगी सदस्य के रूप पिछले 3 वर्षों के कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई भी पदक प्राप्त किया है तो उनको बोनस के नंबर के तहत इनको 5 अंक दिया जाएगा। नाविक, तैराक, गोताखोर वगैरह हैं तो उनके द्वारा इनको जो 10 नंबर का अंक दिया जाएगा। एनसीसी प्रमाण पत्र है तो आपको 5 नंबर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस है वाहन अगर आपके पास है तो 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है जी। नाई धोबी कुक मोची ये जो सभी इस तरह के जो है चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक इसमें 5 नंबर दिया जाएगा। बोनस अंक है जो इसमें जो पात्रता कर रखते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो यहाँ पे आपको जो है शारीरिक जो टेस्ट इसमें दिया जाएगा, फिजिकल 100 अंक का होगा, लिखित 100 अंक का होगा, ठीक है। बोनस इसमें 20 अंक ये आपका पात्रता अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका स्टार्टिंग में फिजिकल के लिए बुला सकता है, आपको जो पेपर के बाद भी बुला सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो आपको लिखित पेपर के बाद फिजिकल बुला सकता है या आपको फिजिकल के बाद पेपर दिला सकता है, ऐसा है, ठीक है जी। बाकी और इस पर जो है आती है कुछ तो आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा, सूचना आती है, ठीक है। और मेरिट आधार पे जो स्थान के हकदार होंगे, ठीक, मेरिट के हिसाब से जो है आपको जो है चयन किया जाएगा। और यहाँ पे जो है पदों की जो संख्या का 25% वर्गवार प्रति जो प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे बोला गया है जो सूची के 25% वर्गवार प्रतीक्षा सूची इसमें वेटिंग लिस्ट भी जो निकाली जाएगी। कुछ जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वो इसको जो है आप नहीं बनवाएं तो उसको बनवा सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसको आप बनवा सकते हैं। रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपके पास जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक सूची हो, कोई भी जिला जो है आने यहाँ पे जो है कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला में रहते हैं तो आप यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए कैसा लगा आज के सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपका जो है रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के सेशन में यही, तो इससे कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो चैनल में जुड़े रहिएगा, ठीक है जी। थैंक यू।